बड़ी सीधी सी बात है जानकी, तुम नहीं समझ पाओगी। संघर्ष के दौरान आदमी अकेला होता है और कामयाबी के बाद पूरी दुनिया साथ साथ चलती है। तो अपना धैर्य बनाए रखें, अभी संघर्ष का दौर है। इस संघर्ष से ज़रूर हम लोग निकलेंगे और एक नए दौर में प्रवेश करेंगे जहां सिर्फ कामयाबी होगा और लोगों का भीड़ होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल फ्लाई अप एकेडमी पर। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, उसमें चल रहा था आय और खर्च वाला बात, ठीक ना। आय और खर्च वाला क्वेश्चन चल रहा था, यहाँ उसी को आगे बढ़ाते हैं, फटाक से देखते हैं क्वेश्चन। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष आय का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपया बचा लेती है तो उसकी कुल आय कितना है। तथा शेष का शेष वाला है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। कैसे? 20% मतलब 5 रुपया कमाती है तो 1 रुपया गवा देती है, 4 रुपया बचा लेगी। 20% का वही ना होगा, 20% मतलब 1/5, ठीक। 5 रुपया में 1 रुपया खर्चा कर दी मकान पर तो 4 रुपया बच गया उसका। और इधर से 70% मतलब 70% 7/10, ठीक। मतलब 10 रुपया कमाती है तो 7 रुपया खर्चा कर देती है, कितना? 3 रुपया बचा लेगी। अब देखिए कितना 2 बार में आ रही है, सॉरी 2 से 5 बार में आ रही है, 2 बार, मतलब 25 की जगह अब 6 रुपया उसका बच जाता है। 6 रुपया बच जाता है तो बचत उसका 6 रुपया थोड़ी है। यहाँ कितना बोला तो बचत 6 रुपया नहीं 3600 होना चाहिए। 3600, 6 को 36 कितना से गुना करके बनाइएगा तो बोलिए 600। 600 से तो ये भी तो 600 से गुना हो जाएगा। 600 से मतलब 25 6 का 150 और 2 0, मतलब 15,000 रुपया नीलम कमा रही थी, ठीक है। उसका आय 15,000 होगा, ठीक। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ कल ऐसा क्वेश्चन किए थे, एक वो ऐसा ही क्वेश्चन ले लिए ताकि आप लोग को ज़्यादा कल वाला चीज़ पढ़ें उसको याद कर लें, ठीक। अब हम लोग करेंगे इसी का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा जिसमें प्रतिशत को थोड़ा दूसरे वे में समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं फिर करते हैं उसको। अब देखिए साहब, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है। राम का व्यय तथा उसका बचत 3:2 के अनुपात में है, ठीक। उसकी आय 10% वृद्धि होती है तथा उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे जानना चाह रहा है। इस बात को समझिए। अब यहाँ अनुपात में दे दिया, रेशियो में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोलेंगे, राम जो है किसका किसका ये दिया है, पहले तो व्यय, तो लिखिए ये व्यय और बचत का, ठीक। व्यय और बचत का ही ना दिया रेशियो। अगर यदि व्यय करता है कितना, रेशियो में 3 और ये 2, यही ना, मतलब 3 रुपया अगर यदि खर्चा करता है तो 2 रुपया बचाता है, ठीक। तो अगर यदि हम आपसे पूछें तो उसकी आय कितना हो जाएगा, बताइए उसकी आय कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि आय क्या हो जाएगा। आय देखिए जो खर्चा किया और जो बचाया दोनों जोड़ दीजिए, 5 रुपया, मतलब वो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, उतना वो कमा रहा होगा, ठीक। सिंपल सी बात है। अब देखिए बोला क्या कि उसकी आय में 10% वृद्धि होगी, मतलब जो आय 5 रुपया था ना भैया, वो 10% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, 10% बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ेगा। अब देखिए इसमें भी तथा उसे जब आय बढ़ गया, कोई आदमी कमाने ज़्यादा लगता है तो खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है, उसका ज़्यादा खर्चा भी आने लगता है। देखिए तो खर्चा कितना कर रहा था, पहले 3 रुपया खर्चा कर रहा था, ये खर्चा भी उसका बढ़ गया, कितना से बढ़ गया, वह 12% बढ़ जाता है। और जब ऐसा हुआ तो बचत में देखिए, तो उसके बचत में, ये बचत में क्या प्रभाव पड़ा वो निकालना है। अब देखिए अगर यदि वो आय बढ़ गया तो बढ़ा के देखिए कितना कमाने लगा, पहले 5 रुपया कमाता था, यहाँ 5 का 10% निकालने में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक। हम क्या करते हैं, सुविधा के अनुसार इसको 2 0 दे देते हैं, ठीक है, सुविधा के अनुसार। तो इसको भी 2 0 देना पड़ेगा, इसको भी 2 0 देना पड़ेगा कि नहीं। रेशियो में था, हम दे सकते हैं, रेशियो में बराबर वैल्यू का गुना या बराबर वैल्यू का डिवाइड किया जा सकता है, ठीक।
तो देखिए 300 रुपया खर्चा करता है, 200 रुपया बचाता है, 500 रुपया का आय है उसका, ठीक है। 10% बढ़ाएगा, 10%, ये 2 जीरो को खा जाएगा और ये मतलब 50 रुपया वो बढ़ाने का रहा है, तो कितना हो जाएगा 550 रुपया वो कमाएगा वो, है ना बात। 550 रुपया कमा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा भी तो बढ़ा दे रहा है। पहले 300 खर्चा था तो 12% बढ़ाना है इसका, 12%, ये कितना 12 या 36 रुपया और वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो कितना खर्चा करेगा अब 336 रुपया, ठीक। अब अगर यदि हम आपसे छोटा सा बात पूछें एकदम प्यार से कि बताइए, अगर यदि अभी वो 550 रुपया कमाता है और खर्चा कर देता है, उड़ा देता है 336 रुपया, तो बचाएगा कितना, तो आप बोलिएगा कि इसमें इसको घटा दीजिए, उतना बच जाएगा, इतना तो खर्चा हो गया, तो कितना हो जाएगा, इधर बच गया 14 और उधर बच गया 2, मतलब 214 रुपया अब बचत कर रहा है, जब उसका आय भी बढ़ गया और व्यय भी बढ़ गया था। अब बचत पे क्या प्रभाव पड़ा, वही तो पूछ रहा है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले बचाता था 200 रुपया, अब बचा रहा है 214 रुपया, कितना बढ़ गया, बचत बढ़ गया ने, 14 रुपया ज़्यादा बचाने लगा। किससे बचा रहा है, किससे ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, ठीक, 200 से ज़्यादा। अगर यदि आपको ये पता हो तो प्रतिशत मिलाने के लिए आप कितना से गुना कीजिएगा, 100%, और ये कितना 2 बार में, सॉरी हाँ 1 2 और 2 से 7 बार में, इतना प्रतिशत, कितना 7% जो है उसका बचत बढ़ गया। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ हम ये डबल जीरो दिए, यही सब चीज़ सीखना है। कैलकुलेशन को कहाँ आसान कैसे बनाना है वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो 3 रुपया 2 रुपया का दिया था तो हम क्या कर दिए, इसको 300 कर दिए, 200 कर दिए, ऐसा इसलिए किए 500 का 10% निकालने में हमको कोई झंझट नहीं आया, डायरेक्ट बोल दिए 500 का 10%, 50 रुपया बढ़ा दिए, मतलब 550 से हो जाएगा। और इधर भी वह भी बढ़ रहा था तो इसका भी देखिए 12 या 36 रुपया बढ़ा के लिख दिए कि 336 रुपया खर्चा करता है। 550 में 336 खर्चा कर दिया, मतलब 214 बचा लिया, 214 बचा लिया, पहले 200 बचाता था, 14 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है, किससे एक्स्ट्रा बचा रहा है, 200 से, और प्रतिशत मिलाने के लिए गुना 100 किया, देखें कि 7% उसका बचत बढ़ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का, इसमें थोड़ा सा हम इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और आप गड़बड़ाइएगा नहीं, इसलिए हम इसको करेंगे अभी, ठीक है। आज के क्लास में इसी को चलाते हैं। चलो अब देखिए इस क्वेश्चन को, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। रतन का आय और बचत का अनुपात अवर दिया, आय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। देखिए जो दिया वो रेशियो किसका दिया, आय का, आय और बचत का, एकदम प्यार से लिख लीजिए, आय और बचत, मतलब 5 रुपया कमाता है तो 1 रुपया उसमें बचा भी लेता है, ठीक। तो अगर यदि हम बोलें कि 5 रुपया कमा रहा है 1 रुपया बचा रहा है, मतलब खर्चा कितना, व्यय अगर यदि आपसे पूछ दें कि व्यय बताइए, व्यय कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि 5 रुपया में 1 रुपया वो बचा रहा है, मतलब 4 रुपया तो वो खर्चा कर रहा है, कि बात सही है ना। चलिए अब वो बोला कि 25% वेतन बढ़ा देना है, मतलब आय जो है वो 25% बढ़ा देना है, ठीक है, और बचत 15%, ये जो बचाता है इसको भी 15% बढ़ा देना है, तो उसके व्यय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब जो किया है ये दोनों, उसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए आप, उसको पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सेम वही बात, कौन बात, जो हम बोलें कि 5 का 25%, 1 का 15%, बड़ी हालत ख़राब हो जाएगा भैया। हम आपसे अभी जो बात किए उसको थोड़ा यूज़ कीजिए, हम वहाँ से हर सिचुएशन को खोजने का प्रयास करेंगे जहाँ से मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है और थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। देखिए क्या कीजिएगा, 2 जीरो, प्रतिशत 2 जीरो मांगता है इसलिए हम 2 जीरो दे दे रहे हैं इसको, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 500 रुपया कमाता था, 100 रुपया बचाता है, मतलब 400 रुपया खर्चा कर दे रहा है। अब उसी तरह से आप 500 का 25% निकालिएगा तो ये तो प्रतिशत इसको खा जाएगा, 25 या
सॉरी 25 पचे 125, ठीक है। 125 अगर यदि बढ़ गया तो कितना 625 रुपया अब कमाने लगा। अब कमाने लगा तो बचत भी तो उसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 100 पर 15%, और 100 पर 15% याद हो मतलब रुपया में भी 15 रुपया ही बढ़ाना है उसको, तो 115 रुपया अब उसको बचाना है। तो अगर यदि 625 में 115 रुपया वो बचा लेता है तो खर्चा कितना हो जा रहा है उसका? तो आप बोलिएगा कि इधर 10 और उधर 100, मतलब कितना 410, यही ना आएगा? 400 500 नहीं 510, सॉरी ठीक 500 ना आएगा हो। आप देखिएगा आय में 625 रुपया 115 रुपया घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 1 और 5, 510 रुपया वो खर्चा कर दे रहा है इसका मतलब, तभी ना 115 रुपया बचल। ठीक, अब देखिए व्यय पर इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है? व्यय तो देख रहे हैं, व्यय भी खर्चा भी बढ़ गया उसका। कितना बढ़ गया? आप बोलिएगा कि कितना बढ़ गया? 110 रुपया बढ़ गया। किस पे बढ़ रहा है? 400 पर बढ़ रहा है। प्रतिशत में पूछा है, गुने 100 कर देंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। ये कटा इसको, ये कटा इसको, ठीक, मतलब 110 बटा का 4, 4 दूनी 8, 3 बचा 4 7 28 दशमलव दिए 4 25, इतना प्रतिशत जो है बढ़ गया। ठीक 27.5% बढ़ जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 5 का 25% निकालिएगा, फंसिएगा। 1 का 15% निकालिएगा, हालत ख़राब हो जाएगा, पॉइंट में चल जाइएगा। 4 का फिर भी ये बढ़ना। तो आप इस चीज़ को यूज में लाइएगा। जो चीज़ सीख रहे हैं ये सीखने वाला इसमें यही है, ठीक ना। डबल जीरो जो हम बिठा रहे हैं और अपना कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं। राह उसी राह पे चलिए जो थोड़ा सुगम हो। आप वैसे तो चलिएगा तो हाईवे रोड ही कहीं डिमांड करता है आदमी सब कि हाईवे पर ही चलना है हमको, टूटल फूटल रास्ता पे जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ अगर यदि आपका समय बचाता है ये चीज़ तो क्यों ना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा इसको भी देखिए, ये भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को। नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर, पढ़ने लिखने पर, शेष लगा है, ध्यान रखिए, शेष का 50% भोजन पर, इसके बाद वह 1000 रुपया मकान किराए पर और 1800 रुपया बचा लेता है। अगर यदि हम सिर्फ बचत देखते तो जहाँ तक प्रतिशत दिया है वहाँ तक का हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से। लेकिन ये जो मकान का किराया है इसको भी अगर यदि हम नहीं मकान पे नहीं देते, मकान के किराया पे नहीं खर्च करते तो ये भी तो पैसा बच जाता। मतलब 1000 ये और 1800 ये, 2800 रुपया बच जाता। तो हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए पहले 30% खर्च आ गया, बहुत बढ़िया, 30% मतलब 3/10, ठीक। फिर 50% खर्चा कर रहा है शेष का, मतलब 1/2, मतलब 10 रुपया में भैया 3 रुपया खर्चा कर दिया तो बचाए कितना आप? 7 रुपया। 2 रुपया में 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, मतलब बचा कितना रहे? 1 रुपया, ठीक। मतलब 20 रुपया था, अब मेरे पास बचना चाहिए 7 रुपया। 7 रुपया थोड़ी ना बच रहा है, वो बच कितना रहा है? ये मकान वाला किराया भी हम नहीं देंगे, काहे कि मेरा अपनी सहूलियत के हिसाब से ही काम करेंगे हम। आपको भी ये चीज़ करना सीखना पड़ेगा, नहीं सीखिएगा तो मझधार में फंसे रह जाइए। 7 किसके बराबर होगा? 1800 के नहीं। ये भी तो अगर यदि आप ये नहीं देते मकान का किराया तो ये भी तो बचत आ जाता। तो कितना आ जाता? ये 7 का वैल्यू कितना? 1800 और 1000 2800। कितना गुना है? आप बोलिएगा कि 7 चौका 28, 400 से गुना है। मतलब आय भी कितना होगा होकर गुने 400 से होगा। कितना हो जाएगा? 400 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8 और 3 0, 8000 रुपया नारायण जी कमा रहे थे, नारायण करके, ठीक है। बात को समझ गए? तो देखिए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ चेंज किया था, लेकिन हम अगर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं फंसने वाले नहीं है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ही वही है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन को एक नज़रिए से मत देखिए, आप नज़रिए को इतना एक्सपेंड कर लीजिए कि एक ही क्वेश्चन में अगर यदि कहीं से भी क्वेश्चन घुमाने का प्रयत्न करेगा
तो आप उसके जाल में फंसिएगा नहीं। ठीक है, देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आज की क्लास का करेंगे, उसके बाद फिर हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा सुंदर है, सुंदर इसलिए क्या है कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक ना, देखिए एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर तथा शेष को 10% पर निवेश कर दिया। यदि उसका वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी क्या होगी। अब यहाँ पूंजी को हम एक्स नहीं लेने वाले, ठीक है, एक्स पे पढ़िएगा तो एक्स आपको डुबा देगी, ठीक ना, एक्स पे नहीं जाना है। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, तो नंबर को कितना मानेंगे, अगर यदि एक्स नहीं मानेंगे तो आप बोलिएगा कि 1/3 और 1/4 जो फ्रैक्शन का वैल्यू होगा ना उसी को, देखिए जो नीचे वाला वैल्यू रहेगा उसका एलसीएम लेके हम वैल्यू मान लेते हैं। जैसे 1/3 और 1/4 और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो कितना आ जाएगा उसका एलसीएम 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे कि वो पूंजी कितना रहा होगा, 12 रुपया का पूंजी रहा होगा। ठीक, 12 रुपया। अब देखिए इसका जितना जितना भाग लगाया उतना उतना लगाइए। पहले बार 1/3 लगाया है, 1/3 भाग, फिर 1/4 भाग, फिर शेष को 10%। 1/3 भाग अगर यदि इसका कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलिएगा 4 आ जाएगा क्या, और इसका 3। और इस हिसाब से देखिए अभी यहाँ नहीं देते हैं, इसमें और थोड़ा काम करना पड़ेगा हमको। अगर यदि एक भाग बांटा 1/3 में 4 रुपया, 1/4 में 3 रुपया बांट दिया, तो बचेगा कितना, आप बोलिएगा 12 में एक जगह लगा दिया 4 रुपया की, एक जगह 3 रुपया, तो बच गया कितना, 5 रुपया। 7 रुपया इधर लग गया तो 5 रुपया जो शेष बचा हो। अब देखिए 1/3 जो 4 भाग है ना वो लगा रहा था 7% के हिसाब से, 7% के हिसाब से, ठीक है। और 3 भाग जो है मतलब 3 रुपया वो लगा रहा था 8% के हिसाब से। और ये 5 रुपया लगा रहा है कितना, 5 रुपया लगा रहा है 10% के हिसाब से। आप लोग देख रहे होंगे ये जगह हम ज़्यादा छोड़ रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्या कि 4 का 7% निकाले हम तेल निकलने वाला है, ठीक है, इसलिए 2 जीरो सबको देंगे हम। इसको भी 2 जीरो दिए, इसको भी 2 जीरो दिए और इसको भी 2 जीरो दिए। ऐसा किए तो प्रतिशत पर जीरो को ले गया। अगर यदि ये 2 जीरो सब दे दिए मतलब ये भी तो 2 जीरो ले लेगा, तभी ना 1200 का 1/3 400 आएगा। चलिए प्रतिशत कट गया, मतलब यहाँ से मेरा इनकम कितना आया, 7 को 28 रुपया। यहाँ से कितना आया, तो आप बोलिए 8 या 24 रुपया। यहाँ से कितना आया, 5 दें 50 रुपया। तो टोटल मेरा अब एक महीना में कितना इनकम हो जाएगा, जो पूंजी लगाए थे उस हिसाब से ये जोड़िएगा तो 28 और 24 और 50 कितना आ जाएगा, 102। ठीक, ये जोड़ के लिखिएगा 102 आ जाएगा। अब 102 थोड़ी हो रहा है इनकम, वो बोल रहा है 561 हो रहा है, ठीक नहीं। 102 का वैल्यू वो बोला है कि 561 होना चाहिए, तो एक का वैल्यू 561/102, तो 1200 का वैल्यू। मेरा पूंजी जो था वो पूंजी 1200 ना माने थे, 1200 का वैल्यू 1200 वहाँ गुना होगा। वैसे हम आप लोग को स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि ये चीज़ आप एक लाइन में ही करेंगे वही बेटर रहेगा। ठीक, अब इसको काटिए, काटना आता है, बिल्कुल आना चाहिए। 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 3 से 4 बार में 400। ठीक, ये 17 बार में 17 दूनी और ये 200 बार में। ठीक, अब ये काट दें इसको, 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 33 गुने का 200, 33 दूनी 66 और डबल 0, 6600 रुपया मतलब वो पूंजी रखा था। 1200 का वैल्यू कितना ले आए, 66 रुपया, सॉरी 6600 रुपया वो पूंजी रखा था। देखिए भैया इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना सकते थे। एक्स वाला मानिएगा तो x/3 x/4 फंसा देगा आपको, फंसना है नहीं। हम क्या बोल रहे थे, हम हर वो तरीका आपसे डिस्कस करेंगे जो आपका समय बचाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरा समय बच रहा है। हम क्या किए, 12 एलसीएम लिए थे, लेकिन 12 का 1/3 निकालें 4 आ गया, 12 का 1/4 निकाले 3 आ गया, 12 का जो ये दोनों हो गया तो 5 मेरा बच गया। अब 4 का 7% निकालें, हमारा 7 बार सोचना पड़ेगा।
इसलिए हम 2 जीरो दे दिए, इसको भी 2 जीरो, इसको भी, तो यहाँ भी 2 जीरो पड़ गया। अब उस हिसाब से 28 रुपये इनकम हुआ, इसमें 24 रुपये, इसमें 50 रुपये, टोटल इनकम 102। 102 नहीं है, टोटल इनकम 561 है। 102 का वैल्यू 561, तो 1200 का वैल्यू 561 बटा 102 गुने 1200, इसको काटें तो 6600 मेरा ये था, 6600 हम पूंजी लगाए थे। ठीक, अब देखिए कल हम लोग बात करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं। अभी इतना भी बनाइएगा, आप आराम से एसएससी जीडी में स्कोरिंग कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाला आय और व्यय वाला। लेकिन कल जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत मज़ेदार होगा, उम्मीदवार वाला क्वेश्चन। नेताजी को बुलाएंगे और नेताजी को किसी को जितवाएंगे भी और किसी को हराएंगे भी। ठीक है, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो कल की क्लास में जानने के लिए आप कल की क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक, और पढ़ते रहिए, दूसरों को भी पढ़ाते रहिए, ठीक ना, और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।